मुकाबला में हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के मंदिर में ये सबसे बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, किस स्तर पर हो गई। आज लोकतंत्र के मंदिर में वो सब कैसे हो गया जिसकी कल्पना भी कभी देश ने नहीं की थी। आज पहली बार देश के लोकतंत्र के मंदिर में, आज पहली बार देश की संसद में दो युवक वो करने में कामयाब रहे जिसे सोचने भर से भी शायद आपको डर लग सकता है। आज वो दो युवक कैसे अंदर दाखिल हुए, आखिर कैसे उन दोनों युवकों ने स्प्रे का इस्तेमाल किया, उस स्प्रे को कैसे और कहां पर छिपाया, लोकसभा में अंदर घुसकर ये कलर स्प्रे के साथ अपना प्रदर्शन करना या लोकसभा की कार्रवाई में खलल डालने के पीछे इन दो युवकों का मकसद आखिरकार क्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां इतनी टाइट व्यवस्था होती है, उस टाइट व्यवस्था में, उस टाइट सिक्योरिटी में ये दो लड़के आखिर संसद के अंदर कलर स्मोक बम लेकर दाखिल कैसे हो गए। सवाल ये भी है कि आज तो ये सिर्फ धुआं था, एक रंग बिरंगा धुआं था, लेकिन अगर इसकी जगह कोई खतरनाक चीज होती तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन होता। जो संसद में हो रहा था वही संसद के बाहर भी हो रहा था और संसद के बाहर की कहानी भी ये बताने के लिए काफी है कि जो कुछ हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला था, जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। हालांकि गनीमत ये रही कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, क्योंकि अगर मकसद नुकसान पहुंचाना होता तो शायद आज ऐसी तस्वीर देखने को मिलती जिसकी कल्पना करने से भी आपको डर लग सकता है। आज संसद पर हमले की 22वीं बरसी है, आज 22 साल पूरे हो चुके हैं और आज ही के दिन एक बार फिर से उस कहानी को दोहराने की कोशिश की गई है। आगे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे मुकाबला में कि आखिर ये किसकी चूक है, किस स्तर पर चूक है और ये आखिर हो कैसे गई। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती। लोगों के लिए भी है। गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोगों के लिए भी है। गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी का नहीं, सारी घटना की प्रारंभिक जांच आई है, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज़ अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोले, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सदन के अंदर आज जो कुछ भी हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया, सबको परेशान करके रख दिया कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही। और ये जो कलर करके प्रदर्शन करने का एक तरीका था, इस तरीके को इस्तेमाल करके आखिर ये दोनों युवक क्या बताना चाह रहे थे। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल जुड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे साथ वो मेहमान भी हैं जिन्होंने आंखों देखी आज ये सब कुछ देखा है जो सदन के अंदर हुआ है। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। RN सिंह सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, मेजर जनरल AK सिवाच मेरे साथ हैं, इसके साथ ही साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समीर चौगावकर इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ विजय चौक से ही मौजूद हैं और श्याम सिंह यादव BSP सांसद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सिंह यादव जी, आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि आज हुआ क्या एकाएक सदन के अंदर। देखिए, संसद बहुत शांतिपूर्वक ढंग से चल रही थी, 0 आवर चल रहा था, जिसमें तमाम
मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं माननीय सांसद लोग उठाते हैं और मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था जो माननीय सांसद जी बोल रहे थे और मैं माननीय अध्यक्ष की तरफ मुखातिब था। इतने में मैंने सुना कि पीछे से बहुत ज़ोर से मेरे धड़ाम की आवाज़ आई और चिल्लाहट भी हुई। तो जब मैंने मुड़ के पीछे देखा तो ये पता लगा कि दो लड़के उससे विजिटर गैलरी से कूद गए हैं संसद में। एक लड़का टार्च के आकार की कोई वस्तु थी उसके पास, उसको जला दिया था जिसमें से कुछ थोड़ी लौ भी निकल रही थी और पीला धुआं निकल रहा था, बहुत ज़्यादा निकल रहा था। लेकिन उसको उस समय डर से चाहे किसी वजह से कोई उसको पकड़ नहीं रहा था। दूसरा लड़का जो है एक मेज़ से दूसरी मेज़ पर कूदा, तीसरी मेज़ पर कूदा, क्योंकि अगर वो पैसे से जाता तो उसको डर था कि लोग जल्दी पकड़ लेंगे। वो वहाँ तक माननीय अध्यक्ष की कुर्सी तक मुझे ऐसा लगता था वो जाना चाहता था। लेकिन उसको जब 6वां 7वां लेयर पहुँचा होगा तो सिक्योरिटी वालों ने और माननीय 5-6 सांसदों ने उसको घेर करके कर लिया। उसके पहले उसने जूता निकाला अपना और लगता है उस जूते में कोई चीज़ रखी थी, उसने भी उस चीज़ को जलाया जिसमें से पीला धुआं निकलने लगा और दोनों से पीला धुआं निकलते हुए पूरे हाल में धुआं ही धुआं। लोगों के पास वो चीज थी जिससे धुआं धुआं हो यस धुआं ही धुआं हो गया। तो उसके बाद उसको पकड़ करके उसकी थोड़ी जानते हैं गुस्से में सब लोगों ने मिल करके थोड़ी पिटाई भी की और उसको सिक्योरिटी पर्सन्स के हवाले कर दिया। आगे जांच जारी है और आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हुआ, कौन लोग थे, किस मकसद से आए थे। लेकिन जैसा आपने अभी थोड़े देर पहले कहा, उनका मकसद एमपीज़ को फिजिकली हर्ट करने का नहीं था, नहीं तो वो धुआं फैलाने के बजाय कुछ और लेके आते जो कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इसमें नेचुरल है, इट इज़ वेरी नेचुरल दैट देयर इज सिक्योरिटी लैप्स। बिल्कुल, लेकिन सिक्योरिटी में तो चूक हुई है, सुरक्षा व्यवस्था में तो चूक हुई है और उसी का नतीजा है कि 2 युवक ये सब कुछ करने में कामयाब हो पाए। मैं श्याम जी अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊं उससे पहले एक बार और बता दीजिए, वो दोनों जो युवक थे एक के बाद एक कूदे, दोनों एक साथ कूदे, एक के हाथ में जो टॉर्च जैसी वस्तु थी, क्या उसे जूते के अंदर छिपा पाना संभव है? वो इतना उसका आकार था? देखिए, जितनी बड़ी वो चीज़ थी मुझे तो नहीं लगता कि वो जूते के अंदर वो छिप सकती है, लेकिन हो सकता है बड़ी साइज का जूता रहा हो। हाँ। क्योंकि उसने जब लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपने जूते को खुद ही अपने हाथ से निकाला, ये मैंने देखा। और तब तक वो कोयल कूद रहा था, उसके वो धुआं नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे उसने वो निकाला और उसमें कोई ऐसी चीज़ रही होगी जो कि शायद अपने आप इग्नाइट होती हो, ये भी जांच का विषय है। अच्छा, क्योंकि उसके जूते निकाले या हाँ, एक जो टॉर्च जैसी चीज को लहरा रहा था और दूसरा जूता उतार रहा था? ऐसे? नहीं हाँ। एक जूता निकाला। हाँ। और हमको लगता है कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहा होगा, वो जांच का विषय है। क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं था कि वो माचिस जलाता फिर उसमें आग लगाता और फिर वो करता। कुछ तो रहा होगा जो जांच का विषय है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। बिल्कुल, देखिए इस पर जांच होनी चाहिए और ये कितनी बड़ी चूक है इस पर आगे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि नया संसद भवन बना है और नए संसद भवन में आज के दिन जब सेंसिटिव दिन है, आज के दिन जब आप याद कर रहे हैं उस हमले को, जब संसद पर आज से 22 साल पहले हमला किया गया था, और ऐसे दिन अगर ये इतनी बड़ी चूक होती है तो क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? RSN सिंह हमें ज्वाइन किए हुए हैं। केवल एक लाइन कह के मैं जाऊंगा कि ये चूक होना बहुत नेचुरल इसलिए था कि जो पुराना संसद है वहाँ की विजिटर्स गैलरी इतनी ऊंची है और इस तरह से बनी हुई है कि आज तक 13 दिसंबर 20 साल हो गया लेकिन कोई वारदात नहीं हुई। और ये महज जुमा 4 दिन स्पेशल सेशन चला और 5 दिन ये सेशन, 9-10 दिन में ये वारदात हो गई। उस विजिटर गैलरी को ठीक करना पड़ेगा। ऊंचा तो किया नहीं जा सकता, उसमें रेलिंग उसमें ऊंची करनी पड़ेगी या जाली लगाना पड़ेगा, उसका यही हल है और फ्यूचर में इसको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे थोड़ा एक सवाल का जवाब और दे जाइए। पार्लियामेंट के अंदर आप घुसते हैं, चूंकि आप इसे बड़ी सिक्योरिटी चूक बता रहे हैं, जब चेकिंग होती है, जब लेयरिंग में चेकिंग होती है, तो क्या उसमें किसी प्रकार की आप लापरवाही या ढिलाई महसूस करते हैं अमूमन दिनों में? देखिए, इट इज़ वेरी नेचुरल दैट देयर सिक्योरिटी लैब्स। अगर कहीं होता नहीं, क्योंकि फ्रिस्किंग भी होती है, आम जो उसमें आदमी आते हैं
उनकी एक्सरे के थ्रू गुजरते हैं और उनकी फ्रिस्किंग भी होती है, लेकिन वो फ्रिस्किंग कभी कभी थोड़ा इतना करते करते रूटीन वे में थोड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कि जूते उते को चेक नहीं करते, और अंत में ये कहना चाहता हूँ अब तो जूते को भी चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी लैब्स है और इसमें चेकिंग होनी जरूरी है, हर एक स्तर पर चेकिंग होनी जरूरी है, क्योंकि देश का संसद, लोकतंत्र का मंदिर, जहां पर हमारे माननीय सांसद बैठते हैं, जिन्हें चुनकर हम लोग भेजते हैं, अगर वहीं पर दो शख्स घुसकर ऐसी हिमाकत कर देंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी चूक हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, श्याम सिंह सुंदर जी तो बड़े उससे बता रहे थे, श्याम सिंह यादव जी बड़े आसानी से बता रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे और इसके पीछे की वजह क्या थी, कैसे वो दो लोग अंदर पूरी प्लानिंग के साथ दाखिल हुए थे। अब मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख कर लेती हूँ। मैं RSN सिंह जी आपके पास आ रही हूँ। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? इसके पीछे क्या लैप्स हो गया या क्या हमसे चूक हो गई कि दो लोग आज इतने बड़े सेंसिटिव दिन पर संसद के अंदर दाखिल हो गए? लैप्स हुआ उसी का तो आपको अंजाम देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जिन लोगों ने ये पूरी योजना को कार्यान्वित किया है, उन सब के सहानुभूति 22 साल पहले जो 21 साल पहले जो हुआ था उन लोगों के साथ है। और याद रखिएगा कि जब ये नारे लगाए जाते रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो उसमें पाकिस्तान के लोग नहीं थे और हिंदुस्तान के लोग थे। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी वो उनका खात्मा नहीं हुआ है इस देश में। तो उनकी मंशा बहुत क्लियर थी, उनकी सहानुभूति किनके साथ थी ये बहुत क्लियर थी। और ये भी मैं बता दूं कि ये योजना बड़ी बारीकी से बनाई गई, क्योंकि जो बाहर में जब अंदर में ये कार्रवाई हो रही है, जो धुआं छोड़ा गया, रिलीज किया गया स्मोक और बाहर किया गया, सब के टाइमिंग्स बिल्कुल साइमल्टेनियसली हुआ है। तो इनमें से कोई मतलब ये नहीं कह सकता है कि कोई हरियाणा से आया और जैसा कि मुझे पता चला कोई महाराष्ट्र से आया है और सब अपने आप ही इकट्ठा हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं है। तीसरी बात, ये जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये धुआं ही था, वो मैसेजिंग करना चाहते थे, ये था। अरे साहब, अगर कोई एक्सप्लोसिव भी यूज होता है तो वो भी मैसेजिंग के लिए ही होता है। अब वो टेररिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मैसेजिंग, उस हालात में वो कौन सी सामग्री ले जा सकता है। ये कहना कि उनका इंटेंशन केवल ये धुआं करके ये मैसेजिंग करना था, वो तो नारे लगा के भी हो सकता था मैसेजिंग जो है। याद रहे, आपको याद दिला दूं कि जब राजीव गांधी पर हमला हुआ था उसके पहले एनटीटी ने बीपी सिंह के रैली में बिल्कुल एक ड्राई रन किया था। तो ये कहना कि नहीं उनके वो पहले से ही आपने उनको बिल्कुल आपने उन पे सहानुभूति दिखाना शुरू कर दिए, ये सब बातें बताकर। तीसरी बात कि मुझे मालूम है इसके तार कहां तक जाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इनके तार बहुत गहरे हैं। और ये बिल्कुल, देखिए जी, और चौथी बात, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप इशारा कर रहे हैं ना सिंह साहब, वही इशारा किया जा रहा है और बिल्कुल इसको बहुत बड़ी चूक कहा जा रहा है और ये बहुत बड़ी चूक है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स संसद के अंदर कैसे हो सकता है, ये सवाल है और इस पर जांच होने के साथ ही कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊं उससे पहले मेरे सहयोगी देवेंद्र हमें ज्वाइन कर चुके हैं। देवेंद्र, और क्या ताजा जानकारी इस मामले में निकल कर आ रही है? अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या पता चल पाया है? सबसे पहले प्राची, अगर पास को लेकर जो बात कही जा रही है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लें तो प्रताप सिन्हा जो कि मैसूर के सांसद हैं और 2014 में भी सांसद थे, 2019 में भी, मनोरंजन जो कि आज का एक मुख्य किरदार है, उसके पिताजी प्रताप सिन्हा को अच्छे से जानते हैं। प्रताप सिन्हा का मैसूर में जो यहाँ दफ्तर है उसके पास ही इसका घर है, वहाँ विजयनगर में। पिछले 3 महीने से वो रिक्वेस्ट कर रहा था अपने पिताजी के मार्फत कि मुझे पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें उसे देखना है और उसके लिए आप पास बनवा दीजिए। पहले उन लोगों ने टाला, उसके बाद कल फिर से वो पहुंचा उनके घर और अपने इस दोस्त जो कि लखनऊ का लड़का है सागर शर्मा, उसको लेकर पहुंचा और ये बताया कि हम 2 लोग हैं, 2 का पास बनवा दीजिए।
प्रताप सिन्हा के पीए ने उनसे बोला इस बात को कि सर ये काफ़ी दिनों से ये कह रहा है तो इसका बना देना चाहिए। उसके बाद उसके पास के लिए उन लोगों ने लिख के दे दिया। आज सुबह वो उनके घर गया था और वहाँ से उसने पास कलेक्ट किया। आज प्रताप सिन्हा के यहाँ से 3 पास निकले थे। इन 2 के अलावा एक महिला के लिए भी पास बना था, हालांकि वो इन दोनों लोगों के साथ नहीं थी। उसके बाद वो महिला इस पार्लियामेंट में आज इस लिहाज से नहीं आ पाई क्योंकि वो एक छोटे बच्चे लेके आ गई थी। बच्चों के साथ पार्लियामेंट में प्रवेश नहीं होता अगर 12 साल से कम उम्र का हो, और ये दोनों वहाँ चले गए। लेकिन प्राची, जिस तरीके की बात कही जा रही है वो बहुत डाइजेस्ट इस लिहाज से नहीं हो रहा है। जैसे सोर्सेज का ये कहना है कि ये चारों फेसबुक के मार्फत दोस्त बने, उसके बाद ये कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे इनकी चर्चा हो, लेकिन इस लेवल तक जाना सिर्फ इस मकसद से वो बात बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट होती नहीं। दूसरी चीज़ आप देखें कि जंप करने के बाद पहला जैसे लटक के जंप नीचे गया है और दूसरा सीधे सीधे ऊपर से जंप किया है, और जंप करने के बाद जब सांसदों के बीच वो घिर गया तो भी घबराहट में नहीं था, बल्कि लगातार अपने जूते के अंदर से वो प्लास्टिक का जो कैनन था उसे निकाल रहा था ताकि स्प्रे किया जाए। सांसदों ने जब उसके साथ मारपीट की तब उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि अरे मैं किसी गलत मकसद से नहीं आया था, मैं तो बस ध्यान खींचना चाहता था। उसके बाद उसने कुछ बातें कही जो कि पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत कही जाती है, और मनोरंजन के पिता का ऐसा मानना है कि वो किसी दूसरे आइडियोलॉजी के संपर्क में संभव है कि आ गया हो, तभी उसने ऐसा किया। और पिछले 2 दिनों से वो अपने घर के संपर्क में भी नहीं था। बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, और जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है या जो स्टोरी बताने की कोशिश की जा रही है वाकई में वो थोड़ी सी डाइजेस्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि इन चारों लोगों का संपर्क होना, फिर एक ही टाइम पर पहुंचना और एक जैसा ही प्रदर्शन करना, और उसके पीछे सिर्फ ये बताना कि ध्यान आकर्षित करने के लिए था, ये प्रदर्शन का कौन सा नया तरीका है, इस पर अब जरूर ध्यान देने वाली बात होगी। मेरे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं, मेजर जनरल AK सिवाच साहब भी हैं। सिवाच जी, इसे मैं कैसे समझूं या मैं कैसे बताऊं, देश की संसद की सिक्योरिटी कितनी कड़ी होती है, और उस कड़ी व्यवस्था में भी अगर 2 शख्स आसानी से अंदर दाखिल हो रहे हैं और वो करने में कामयाब हो रहे हैं जिसके लिए वो आए हैं, तो ये तो बड़ा कोलैप्स है या नहीं? बिल्कुल, देखो प्राची, मैं तो ये कहूंगा बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ये सोचा भी नहीं था, और वो भी आज की तारीख को, जबकि 22वीं एनिवर्सरी है जो पहले हुआ था 13 दिसंबर को 2001 को। और यही नहीं, ये गुरपंत सिंह पन्नू, इसने भी एक प्रकार वार्निंग दी है सिख फॉर जस्टिस कि 13 दिसंबर या 13 दिसंबर को हम कुछ बड़ा करेंगे। और उस दिन इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होना, जबकि पार्लियामेंट हाउस में आप मल्टी सिक्योरिटी है लेयर, उसके बाद स्कैनर्स हैं, किस प्रकार से ये 2 जो लोग हैं, ये मनोरंजन और ये शर्मा, ये क्रॉस करते हैं, इनके बॉडी स्कैनर होते हैं, उनसे कैसे चेक नहीं हुआ। इनके पास जो ये स्मोक कैनिस्टर है वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अंदर तो आ गए वो, मगर जो स्मोक कैनिस्टर था वो क्यों नहीं चेक हो पाया। और उसके बाद ये फिर गैलरी में आते हैं और गैलरी से जंप मार जाते हैं, और फिर ये स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे वो वहां पर धुआं उठता है। अगर ये खुदा ना खास्ता पॉइजनस होता और तो ये देखो कितनी कैजुअलिटी हो सकती थी। तो मुझे लगता है ओवरऑल बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, और इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये कैसे हुई। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये इन्वॉल्व है कि ये 2 बंदे इधर और 2 बाहर जो कि इन्वॉल्व थे, नीलम और अमोल जो बाहर थे ट्रांसपोर्ट भवन में, इन्होंने सिंक्रोनाइज करके क्या, जब ये अंदर को कार्रवाई कर रहे थे वो बाहर कर रहे थे। इसका मतलब एक बहुत बड़ा गैंग है जिसने ये प्लान किया। वो कौन है, उनका मकसद क्या था, मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये तो आज जो हुआ, ये तो सपने में भी नहीं सोच सकता इस प्रकार का जो लैप्स हो सकता है आपका पार्लियामेंट हाउस में, और ये एक चिंता का विषय है, और इसको बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसके कहां कहां गलतियां हुई और क्या क्या कमियां हैं उनको पूरा करना चाहिए। और ये कौन, किसका नक्सीज है, ये ग्रुप कौन है, ये गैंग कौन है, ये किस टेररिस्ट के साथ इनका ताना बाना बना हुआ है, और कौन है ये करारे, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ओवरऑल मैं कहूंगा प्राची, बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आफ्टर ऑल वो पार्लियामेंट के वेल में जंप मार गए, और उन्होंने वहां जाके एक प्रकार से स्मोक कैनिस्टर को एक्टिवेट कर दिया, तो वो अपने काम में एक सक्सेसफुल हो गए। वो अलग बात थी कि वो पॉइजनस गैस नहीं थी, वो एक प्रकार सबसे गंभीर विषय है सर कि आज उसने स्मोक किया है, और ये स्मोक अगर जहरीला होता, अगर इसमें कोई नुकसानदायक चीज होती, तो फिर कौन इसके पीछे जिम्मेदार होता। ये प्रतीकात्मक तौर पर भी अगर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है तो देश की संसद के अंदर ये संभव हो कैसे पाई। ध्रुव कटोच जी, ये
जो सिक्योरिटी लैब्स की हम बात कर रहे हैं, आज का दिन कोई नॉर्मल दिन है नहीं, शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है संसद भवन पर हमले की। क्या और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत नहीं रहती है? क्या और ज्यादा अपने इंटेलिजेंस को एक्टिव करने की जरूरत नहीं होती है कि आज के दिन का भी कोई फायदा उठा सकता है? प्राचीन जी धन्यवाद। नहीं, देखिए, जहां तक सिक्योरिटी एजेंसीज का सवाल है, वार्निंग तो सबको दी गई थी। तो अगर हम कहें कि नहीं, हमको और वार्निंग देने की आवश्यकता है, ये मैं समझता हूँ ये सही बात नहीं है। अभी पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी सिक्योरिटी है, 5 लेयर्स सिक्योरिटी की है, तो चूक तो 5 लेयर्स में हुई है। तो अगर हम बोलेंगे 6 लेयर लगाएं या 7 लेयर लगाएं, इसका तो कोई अंत नहीं है। तो सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ है और जो भी इसमें शामिल है उनको तो सजा मिलेगी ही। लेकिन अभी हम आते हैं, ये जो 2 शख्स जो हैं जो पार्लियामेंट के अंदर आए, तीसरी जो नहीं आ पाई जो लड़की है, और 2 जो बाहर थे, इस प्रकार का कोऑर्डिनेटेड एक्शन ये साजिश है, ये एक टेररिस्ट हमला है। इसको हम टेररिस्ट हमले से नीचे किसी भी हालत से नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार से 22 तारीख को 22 साल पहले सांसद के ऊपर, भारत के सांसद के ऊपर हमला हुआ था, इसको उसी गंभीरता से लेना पड़ेगा। उससे कम हम किसी भी हालत से ले नहीं सकते हैं। और ये साजिश ये जो 20, 22, 24 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, ये तो सिर्फ पैदे हैं, ये पॉन्स हैं। इनके पीछे किसी की साजिश है और उस जड़ तक जाना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। क्या कोई इस्लामिक संगठन है, कोई खालिस्तानी है, या कोई पॉलिटिकल संगठन है, इस समय पर हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी जिसका भी हाथ इसके पीछे है, इसको तो किसी भी तरह से बख्शा नहीं जा सकता है। और जैसे मेरे बाकी पैनलिस्ट ने बताया है, जितनी भी गंभीरता से आप इसको लेंगे, उतना ही देश की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। एक चीज याद रखिए, मैं सिर्फ आखिरी बात कहना चाहता हूँ। तो देखिए, जांच का विषय है और आगे जांच होगी, इसमें ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये साजिश किसकी है, ध्रुव कटोची। लेकिन अभी तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये साजिश रचने वाले अपनी साजिश में कामयाब कैसे हो गए? कैसे इतनी सटीक जानकारी उन लोगों के पास थी? कितनी ऊंचाई पर विजिटर गैलरी है, आप ऐसे कूदेंगे तो चोट नहीं लगेगी, कैसे आपको भागना है, कैसे आपको स्प्रे करना है, ये प्लानिंग आखिर कैसे हो गई? कहाँ था इंटेलिजेंस? ये भी तमाम सवाल हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे। समीर जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। इस वक्त मैं मौजूद हूं नए संसद भवन से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर, और इसी नए संसद भवन में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज सिक्योरिटी लैब्स इतनी बड़ी हुई है कि 2 युवक अपनी साजिश में कामयाब हो गए, लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मचाने में कामयाब हो गए। ये कैसे हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। समीर जी, क्या सिर्फ ये इतना भरी है या इसके पीछे की पिक्चर भी हमको देखनी होगी? ये भी हमें समझना होगा कि साजिश 4 बच्चों ने तो रची नहीं है, इसके पीछे कोई बड़े हाथ भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से प्राची जी, देखिए, संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन ही यह घटना क्यों घटी? उसी दिन 2 युवा क्यों सदन के अंदर ऊपर से कूदे सांसदों के बीच में और उन्होंने गैस को वहां पर छोड़ा गया है। मुझे लग रहा है इसकी कड़ियों को जांच एजेंसियों को जोड़ना होगा कि यह क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय कोई योजना तो नहीं थी भारतीय संसद के ऊपर हमला करने की? क्या प्रायोजित या प्री सुनियोजित तरीके से इन्हें ट्रेंड तो नहीं किया गया था कि एक बार इन्हें बेचकर देखा जाए कि किस तरीके से संसद के अंदर जाया जा सकता है और उसके बाद अगले हमले को अंजाम दिया जाए? मुझे लग रहा है जांच एजेंसियों को ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या देश के अंदर या देश के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो संसद के ऊपर फिर से हमला करने की साजिश रच रहे हैं। उस कड़ियों को जोड़ना होगा। मुझे लग रहा है एजेंसियां लगातार जांच कर रही है, तो इसकी जो सच्चाई है वो जरूर सामने आएगी। लेकिन ये बात भी है कि इतना भव्य संसद भवन जो नया बना है, इसके अंदर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद ही वो कैसे चले गए, ये जरूर चिंता का विषय है जांच एजेंसियों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियों को इस दिशा में भी सोचना होगा कि भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता हो कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। और आज जो घटना घटी है वह कभी भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां हमारे लॉ मेकर्स बैठते हैं, भविष्य में कोई इस तरह की अनहोनी घटना न हो, इसके लिए सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों से भी सिक्योरिटी एजेंसी को आइडेंटिफाइड करना होगा।
जो थ्योरी देवेंद्र निकलकर सामने आ रही है, अगर उसे मान भी लिया जाए कि सनसनी फैलाने के लिए सब कुछ किया गया था, तो सनसनी फैलाने के लिए इतनी सटीक प्लानिंग कि आपको पता है कि आप अंदर जाएंगे तो आपकी कितनी जांच होगी, आप कहां पर वो कलर बॉम्ब छिपाकर लेकर जा सकते हैं, आप जब विजिटर गैलरी में बैठेंगे तो कैसे आपको कूदना है, ये कैसे मुहैया हो? ऑपरा जी, क्योंकि पढ़े लिखे आज के वो लड़के हैं और फेसबुक के थ्रू दोस्त बने थे ऐसा बताया जा रहा है, तो सोशल मीडिया की इस प्रकार की जो जनरेशन है 30-35 साल वाली, आप समझ सकते हैं कि वो कितना अपडेटेड रहते हैं। दूसरी चीज की पार्लियामेंट के सिक्योरिटी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। इसमें सबसे बाहर सीआरपीएफ, उसके बाद दिल्ली पुलिस के तकरीबन 200 लोगों को डिप्लॉय किया गया है और अंदर का जो हाउस के और मेन जो बिल्डिंग है उसका जिम्मा संभालती है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सिस्टम PSS। उनकी संख्या तकरीबन 284 के आसपास है, तो 284 वो 200 दिल्ली पुलिस और इसके अलावा सीआरपीएफ। तो अमेरिका के भी सदन में प्राची मैं गया हूं, जो विजिबल सिक्योरिटी सिस्टम है वो इससे ज्यादा नहीं है। जो विजिबल वहां पे दिखेगा, जो एक्सेस उनका रहता है वो अपने यहाँ की तुलना में वो काफी कम दिखता है। बहुत आसानी से आप जा सकते हो, बहुत नजदीक तक जा सकते हो, और जितनी फ्रिस्किंग यहाँ होती है इससे काफी कम वहां हुई थी। जो इनविजिबल उनका सिस्टम होता है, निश्चित तौर पर उनका इंटेलिजेंस हम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा इस लिहाज से रहता होगा क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर जितना कुछ झोंका गया है उसमें कमी है। अब इस तरह की चीज हो जाए कि पास बनवाने का जो सिस्टम है उसमें आपको अपना आधार कार्ड तक देना है, और हमने देखा कि किस तरह से आधार कार्ड उन दोनों ने दिया, सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास, सांसद के सिग्नेचर के बाद तो किसी भी सांसद के पास कोई जाएगा और परिचित रहेगा तो वो पास बनाने को तो दे ही देगा। अब वो जंप करेगा या नहीं, ये उसकी मनोदशा कोई सिक्योरिटी सिस्टम कैसे तलाश कर सकता है। दूसरी चीज कि जूते में वो प्लास्टिक वाली चीज आप मेटल डिटेक्टर से तो नहीं पकड़ सकते, तो वो लेकर वो गया हुआ था। तो ये सब चीजें एकदम से जरूर बता रही हैं कि जितना आसान ये मामला प्रथम दृष्टया पुलिस को लगा, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, उसकी इतनी सटीक जानकारी, उसके बावजूद इतना सब कुछ करने के बावजूद घबराहट में नहीं आना, सांसदों ने बहुत मारपिटाई भी उनके साथ की है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि वो क्रिमिनल माइंडेड कम से कम ब्रेन वॉश के लिहाज से तो काफी थे। और जैसा कि मनोरंजन के पिता ने इस बात की शंका भी जाहिर की है कि आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉश शायद उसका किया गया था। और इस पर आगे जांच बढ़ेगी इस दिशा में कि आखिर ये किसके संपर्क में थे, जितने भी चारों लोग पकड़े गए हैं, और कैसे इन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। सिवाज साहब, जब ऐसी बड़ी जगहों की सिक्योरिटी करनी होती है, जब देश की महत्वपूर्ण जगह पर सिक्योरिटी अपना काम कर रही होती है, तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, खासकर लूप होल्स ना हो जाएं, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल प्राची, देखो एक तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाता है, एक तो डिफरेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि इसमें दिल्ली पुलिस भी है और इसके अंदर एक आपका सीआरपीएफ भी है, CISF भी है, और पार्लियामेंट सिक्योरिटी, इनके बीच में तालमेल होना वो भी बहुत जरूरी। तीसरा जो है कि आज हम लेटेस्ट जो वेब गैजेट्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बात आ रही है आप स्कैनर लगा रहे हैं, बॉडी स्कैनर, आज जो प्लास्टिक के जो आईडीज हैं उसको भी आप पकड़ लेना चाहिए। आजकल तो प्लास्टिक आईडी इस्तेमाल कर जाती है, जिस प्रकार से स्मोक कैनिस्टर को ये लेके चले गए और वो डिडक्ट नहीं हुई, तो ये तो एक बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वो भी होना चाहिए, बॉडी स्कैनर पूरा होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है विजिबल सिक्योरिटी और इनविजिबल सिक्योरिटी, जो बात हो रही थी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो यूएस की, वहां पर विजिबल सिक्योरिटी कम है, इनविजिबल ज्यादा है। इसका मतलब जो आपके सिविल ड्रेस में जो आपको नहीं आप नहीं देख सकते उन्हें, वो आपको देख रहे हैं। तो कहां थी वो वॉच एंड वार्ड, क्यों वो गैलरी से जंप मार गए और उनको पकड़ नहीं पाए? देखो, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा हमारे अंदर कहां कहां कमियां और खामियां रह गई हैं, कहां कहां कोऑर्डिनेशन में फर्क है, और ये जो नया पार्लियामेंट हाउस है इसके अंदर कहां हो सकता है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हमारे लिए आई ओपनर है। हाँ, इसको टेररिस्ट एक्ट से लेकर चलें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसके अंदर देखें कि इसके तार कहां तक जा रही हैं, इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है। ये 4 आदमी तो हो नहीं सकते, एक बड़ा है, मगर ये आपको एक शीशा दिखा दिया है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए अभी भी आपको बहुत कुछ करना है। अगर ये जंप मार के कैनिस्टर को एक्टिवेट करते हैं और जो कर चुके थे, तो मुझे लगता है एक बड़ा सोचने का किस्सा है कि किस प्रकार से इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके और हम तरीके निकालें कि आइंदा से ऐसा ना हो। और हर मॉडर्न गैजेट लें, आपको बॉडी स्कैनर जो कि आपके प्लास्टिक
एक्सप्लोसिव को भी निकाल सकते हैं, उनका भी होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, ये जो गैलरी है आपकी विजिटिंग गैलरी, मुझे लगता है इसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं अब जाली वगैरह लगानी पड़ेगी और वायर मैश, क्योंकि जिस प्रकार से जंप मार दिया, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा नहीं है और वो इफेक्टिव थे, वो कुछ भाग 6-7 स्टेप वो वहां से जंप मार के गए हैं। इससे पहले वॉच एंड वार्ड आते, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने उनको दबोचा। तो मुझे लगता है काफी कुछ सीखने को मिला है। इस पे हमें एकदम एक्शन लेने चाहिए, जहां कमियां और खामियां हैं उनको पूरा करना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है उसका ताना बाना सारा का सारा पता लगाना चाहिए। प्राची, बिल्कुल। RS सिंह जी, जिस तरीके से 22 साल पहले हमला हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी में काफी सारे चेंजेस हुए और माना गया कि अब संसद पूरी तरीके से सुरक्षित है। आज जो हिमाकत इन 2 युवकों ने की है, उसके बाद क्या एक बार फिर से ये जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, इसका रिव्यू होना जरूरी है, इसे देखना बहुत जरूरी है? यकीनन रिव्यू करेंगे, लेकिन अब मैं इसका दायरा इतना छोटा नहीं करना चाहता हूँ। आप समझिए, आप 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर की बात कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि अमेरिका में तो हर दूसरे दिन पे शूट आउट्स हो रहे हैं, तो क्या हो गई वहां के इंटेलिजेंस को? तो वो बात सही नहीं है अपनी जगह पे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी वीआईपी, वहां पे तो सारे एमपीज वीआईपी है, मंत्री हैं, वीआईपीज हैं। होता क्या है, दिस इज वेरी ह्यूमन, कि आदमी थोड़ा सा जब रूटीन वीआईपीज का आना जाना होता है, अब आप उसको शाहरुख खान की तरह तो चेक नहीं करेंगे ना। आपको मालूम है ना शाहरुख खान को किस तरह से अमेरिका में चेक किया गया था। तो इसकी भी अगर इतनी सिक्योरिटी आप दे मतलब इस तरह की सिक्योरिटी हो जाए कि हर दिन आदमी सफोकेट करने लगे, तो आप कीजिएगा तो फिर ऑनलाइन आप लोकसभा को चलाइए। और ये 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 6 रिंग, 7 रिंग, इसका कीजिए। रिंग्स का भी कोई अंत होता है ना मैडम। इसलिए हमको उस बड़े चीज पर फोकस करना चाहिए कि आखिर ये कौन से ये विचारधारा है, ये कौन से लोग हैं जो कि इस तरह के दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। दैट हैज टू बी एड्रेस्ड इंस्टेड ऑफ 1 रिंग, 2 रिंग, दिस प्लास्टिक एक्सप्लोसिव। वो तो हो ही रहा है। और एक और बात बता दूं आपको, मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम किया है। दुनिया की अगर कोई सबसे बेहतरीन काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आपकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। आप बताइए, आपको अगर कोई हमेशा जूते खुलवाने लगे, कोई बात नहीं, हम लोग सब करते हैं, लेकिन एक तरह का डेटरेंस तो होता है ना। आप सफोकेट कर जाइएगा, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। सो यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन समवेयर। इसमें काइंडली लार्जर पर्सपेक्टिव पर ये कीजिए। आप क्या किसी के मतलब लोगों के अंडरगारमेंट्स खुलवा के देखने लगेंगे? तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ चूक हुई है, लेकिन बिल्कुल। देखिए, ये कैसे चूक हुई, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और इस पर जांच की भी जा रही है। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ सर, क्योंकि समय यहीं पर समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज जो कुछ संसद में हुआ, उसने कई सवालों को सामने लाकर रख दिया, उसने कई खुलासे कर दिए, उसने ये भी बता दिया कि हम जिसे सबसे सुरक्षित जगह समझते हैं, वो जगह दरअसल उसमें कितने लूप होल्स हो सकते हैं, कैसे एक चूक का खामियाजा सांसद भी भुगत सकते हैं।